वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस 8 पीआरसी लागू होने वाली है और वो भी बहुत जल्द। ठीक है, अभी अगस्त का महीना चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2026 में 8 पीआरसी लागू होने वाली है। जैसा कि सबको पता है कि 10 सालों में 8 पीआरसी आ रही है, तो 2026 में लागू हो जानी चाहिए। तो गाइस बहुत सारे लोगों के मन में एक ही सवाल होगा कि अगर 8 पीआरसी लागू हो रही है तो कितने फिटमेंट फैक्टर के साथ लागू होगी। क्या 2016 में जो 7 पीआरसी यहाँ पर लागू हुई थी उस फिटमेंट फैक्टर के साथ, या फिर अब जो एम्प्लॉयज बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर जो बोल रहे हैं, उनके हिसाब से लागू होगी। तो क्या होगा, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो 8 पीआरसी है वो कितने फिटमेंट फैक्टर के साथ लागू होगी, कंप्लीट डिटेल के साथ। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 7th पीआरसी थी वो कितने फिटमेंट फैक्टर के साथ लागू हुई थी। देखिए यहाँ पर पहले पुराने के ज़माने में जो फिटमेंट फैक्टर चलाया था वो किसके हिसाब से चला था। जैसे कि अगर कोई फिटमेंट फैक्टर को देखे तो क्या चीज़ से तय होता है फिटमेंट फैक्टर। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा बताने की। जैसे देखिए गाइस, यहाँ पर अगर बात करें जैसे कि रोटी हो गया, कपड़ा हो गया। ठीक है, किस हिसाब से आपको भोजन मिल रहा है, किस हिसाब से आपको कपड़े मिल रहे हैं। ठीक है, किस हिसाब से आपका सिटी में रहते हो आप। ठीक है, कितना रेंट किराया वगैरह आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका निजी है या फिर स्थायी है। ठीक है, आपके घर से दूरी कितनी है, तो जो ट्रांसपोर्ट का किराया वगैरह वो भी हो गया। ठीक है, आपका रहन सहन कैसा है, आप लो क्वालिटी में रहते हो, हाई क्लास में या फिर मीडियम क्लास में हो। ठीक है, इन सारी चीज़ों को तय करने के बाद ही फिटमेंट फैक्टर निकलता है। ठीक है, 7th पीआरसी यहाँ पर हुई थी लागू, तब 2016 में हुई थी। ठीक है, आज से 10 साल पहले। तो 10 साल पहले इन्हीं चीज़ों के आधार पर ही फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ है जो कि सरकारी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इन्होंने 7th पीआरसी के टाइम पर अपनी डिमांड रखी थी कि हम जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.86 के समथिंग, यहाँ पर उनकी डिमांड थी कि 3.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ 7th पीआरसी लागू की जाए। ठीक, यहाँ पर वो चीज़ नामंजूर कर दी गवर्नमेंट ने। ठीक है, फिर काफ़ी टाइम तक जो यूनियंस है और गवर्नमेंट इनके बीच में झगड़ा चलता रहा। गवर्नमेंट ने लास्ट डिसीजन ले लिया आखिर। ठीक है, फिर भी यहाँ पर इन झगड़े के चलते जो कर्मचारी है उनकी तरफ से जो भी यूनियन वगैरह है उन्होंने यहाँ पर बात की कि जो कि पहले एम्प्लॉयज वगैरह काम कर रहे हैं उनकी 7,000 मान लेते हैं की सैलरी थी उस टाइम का। आज से 10 साल पहले की बात है, 2016 की बात है। 7,000 रुपये सैलरी थी, तो भैया जो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से उसकी सैलरी 20,000 रुपये तो होनी ही चाहिए। ठीक है, जो भी कर्मचारी यूनियन है उन्होंने बता दिया था कर्मचारियों ने कि 20,000 तो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर भी गवर्नमेंट नहीं मानी और 2,000 कम करके 18,000 पे फिटमेंट फैक्टर छोड़ दिया था। ठीक है, क्या ऐसा ही हुआ था, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अब यहाँ पर 18,000 रुपये की सैलरी पर छोड़ दिया था, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.56 के समथिंग फिटमेंट फैक्टर था। ठीक है, तो जो यूनियन की मांग थी उसके हिसाब से तो कुछ हो नहीं पाया, लेकिन 2.57 आपको फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब 10 साल बाद जब 8 पीआरसी लागू होने वाली है यहाँ पर, ठीक है, सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, तो ये जो 8 पीआरसी में जो फिटमेंट फैक्टर अब जो मांग की जा रही है 3.86 के समथिंग मांग डिमांड की जा रही है, वैसे जैसे कि 10 साल पहले हुआ था। ठीक है, अब गाइस अगर बात करें फिटमेंट फैक्टर की तो जो 2.57, ठीक है, आपकी जो पूरी सैलरी है, जैसे कि आपको जो सैलरी मिलती है, जो लाभ वगैरह उनकी बात अलग है, लेकिन सिर्फ जो फिक्स सैलरी है, जैसे कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये है। ठीक है, अगर 20,000 रुपये मान के चलते हैं तो अगर 2.57 के हिसाब से 20,000 का अगर इंटू कर दे 2.57 के साथ तो समथिंग 51,400 रुपये की सैलरी बनती है। ठीक है, अब आज के समय में 8 पीआरसी जब आ रही है तो जो कि एम्प्लॉयज़ है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वो 3.86 के समथिंग जो फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं। ठीक है, इनकी डिमांड ये है, तो अगर इनको पूरा कर दिया जाए 20,000 से तो 3.86 के हिसाब से समथिंग 80-90 हज़ार पे सैलरी चली जाती है। ठीक है, तो भैया यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है 3.86 मतलब 2.86 से लेकर 3.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। ठीक है,
अब इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों हो गई, यहाँ पर ये भी बता देता हूँ आपको। जैसे कि 7th पीआरसी आपको जो मैंने बताया उनके आधार पर फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता था, ठीक है। लेकिन आज के समय में महंगाई के कारण एक चीज़ बढ़ गई है, जैसे कि आपको पता हो तो गाइस, जो कि रोटी कपड़ा ट्रेवल, ठीक है, महीने का किराया वगैरह ट्रांसपोर्ट वगैरह खर्चा, आप कैसे ट्रेवल करते हो नहीं करते हो, ये चीज़ तो कॉमन है ही सही पहले से ही। लेकिन मोबाइल स्मार्टफोन बढ़ गया भैया, ठीक है। अब स्मार्टफोन में पहले 10 रुपये का रिचार्ज किया जाता था आज से 10 साल पहले, लेकिन आज जो रिचार्ज है वो 350 रुपये का करना ही पड़ता है। अगर आपको इंटरनेट चाहिए अच्छा और अच्छा यहाँ पर कॉलिंग वगैरह चाहिए तो 350 का रिचार्ज हर एक सिम में करना पड़ता है, ठीक है, हर एक कंपनी में करना पड़ता है, टेलीकॉम कंपनी में। तो भैया इसका किराया कौन जोड़ेगा, मतलब इसकी ये चीज़ कौन जोड़ेगा। आपको अगर मोबाइल का भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा और बहुत सारी सोशल चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि ज़रूरी है आज के टाइम पे, तो उनकी चीज़ें भी जोड़कर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने जो फिटमेंट फैक्टर है उसको 2.57 से बढ़ाकर 3.86 कर दिया, ठीक है। तो अब उनकी डिमांड है कि 3.86 फैक्टर पर ही हमें यहाँ पर 8th पीआरसी लागू होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या सही है 2.57 से यहाँ पर बढ़कर 8th पीआरसी को 3.86 पर लागू करना। मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो और अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट 8th पीआरसी के अपडेट के साथ। सी यू सून।